प्यारे बच्चों, आरएस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर आ गए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो टॉपिक है ये एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक लेकर जाएंगे और 6, 7, 8, 9, 10 इसके लिए ये लगभग हमें लगता है कि 7th से ये स्टार्ट हो जाता है नंबर सिस्टम। तो ये 7th के बच्चों के लिए भी होगा, 8 के बच्चों के लिए भी होगा, 9th के लिए भी होगा और 10th के लिए भी होगा। ये 4 क्लासेज में ये इससे आपको पीछा नहीं छूटना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। तो एक बार ध्यान देंगे, क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो संख्या पद्धति, इसको हम संख्या ये हर बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथमेटिक्स यही से आपका स्टार्ट होता है, नंबर सिस्टम से। और नंबर सिस्टम में हम एक एक टर्म को बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, आप अपने जहन में उतारेंगे और ठीक से इसको एकदम कॉन्सेप्चुअल तरीके से इसको पढ़ेंगे। एक एक टर्म को हम आपके दिमाग में भेजने की कोशिश करेंगे और पूरा एकदम डिटेल में आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। बस इस वीडियो को आप बढ़िया से देखिए, इस लेक्चर को बढ़िया से आप कवर करिए, उसके बाद से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये जो लेक्चर है ना 7th के बच्चों के लिए, 8 के बच्चों के लिए, 9th के बच्चों के लिए और 10th के बच्चों के लिए, चारों क्लास के लिए कॉमन है, क्योंकि चारों क्लास का जो पहला चैप्टर है वो नंबर सिस्टम से ही रिलेट करता है। यही नंबर सिस्टम 9th में है, इसको रियल नंबर के नाम से 10th में जाना जाता है, और 7 और 8 में ये नंबर सिस्टम के नाम से ही जाना जाता है। तो इस चैप्टर है नंबर सिस्टम। एक एक टर्म को हम एक्सप्लेन करेंगे। नंबर सिस्टम को हम हिंदी में क्या कहते हैं? तो हिंदी में कहते हैं संख्या, क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? पद्धति। क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति की शुरुआत सबसे पहले नंबर सिस्टम को हम कहां से शुरू करेंगे? नेचुरल नंबर से लेकर जाएंगे, नेचुरल से लेकर हम कंपोजिट तक लेकर जाएंगे। कहां तक लेकर जाएंगे? नेचुरल से लेकर कंपोजिट नंबर तक, प्राइम नंबर को प्राइम नंबर तक लेकर जाएंगे। तो नंबर जो है आपका नंबर सिस्टम, नंबर कौन कौन से नंबर होंगे? तो पहला नेचुरल नंबर होगा, होल नंबर होगा, इवन नंबर होगा, ऑड नंबर होगा, इंटीजर होगा, प्राइम नंबर होगा, को प्राइम नंबर होगा, कंपोजिट नंबर होगा, रेशनल होगा, इरेशनल होगा। इतने इतने टर्म्स को हम इस लेक्चर के तहत हम कवर करेंगे। हेलो, हाँ नमस्कार, बताइए। हम कोचिंग में है, बताइए कौन कौन बात कर रहे हैं? अच्छा, कोचिंग में भी लाइव क्लास ले रहे हैं। और तो ध्यान दीजिए, अर्जेंट कॉल आ गया था, कॉल ले लिए हम। तो आपको जहां भी डाउट होगा वहां पूछेंगे, ठीक है? हाँ, तो ये इसको हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। अब हम इस नंबर सिस्टम को पूरा एकदम डिटेल में कहां से लेकर, नेचुरल नंबर से लेकर को प्राइम नंबर तक, यानी प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट तक हम इसको क्या करेंगे? सब कुछ डिटेल में इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आइए देखते हैं नंबर कौन कौन से होंगे। तो इसको हम यहां से थोड़ा और इसको हम संक्षेप में कर लेते हैं ताकि और अच्छा लगे। हाँ देखिए, इसको हम इरेज कर रहे हैं। आप इतना तो समझ गए ना कि नंबर सिस्टम को क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम को संख्या पद्धति कहते हैं। अब देखिए यहां से संख्या पद्धति, संख्या कितने प्रकार के होंगे? तो एक होता है रियल नंबर होता है, और एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। संख्या दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? नंबर
दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर। कौन कौन से नंबर होंगे? एक रियल नंबर जिसे वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। और एक होता है इमेजिनरी नंबर। इसको आपको नहीं पढ़ना है। इमेजिनरी नंबर ए आपको मिलेगा, कहां मिलेगा? 11th और 12th में पढ़ना है। ये रियल नंबर के अंदर क्या क्या आता है आपका? नेचुरल नंबर, गिनते जाइए क्या क्या आता है। रियल नंबर में क्या आता है? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। हिंदी में सुनेंगे इसको कौन कौन सा? हिंदी में देखिए, रियल नंबर को वास्तविक संख्या बोलते हैं। वास्तविक संख्या, इसको हम हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम्मिश्र संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, हिंदी में भी लिखते चलेंगे। विषम संख्या, अभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, परिमेय और अपरिमेय, इतने टर्म्स हमको पढ़ रहे हैं। तो ये रियल नंबर वाला पार्ट हमको कवर करना है। किसको पढ़ना है? हमको नंबर में रियल नंबर वाला पार्ट पढ़ना है। ये वाला पार्ट हमको पढ़ना है। कौन वाला पार्ट पढ़ना है? ये वाला हमको अभी नहीं पढ़ना है, इसको हम 11th 12th में पढ़ेंगे। ठीक है। नंबर दो प्रकार के, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर कितने प्रकार के होते हैं? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या, आइए उसी पे चर्चा करते हैं। हमको रियल नंबर को कैटेगराइज करना है। किसको कैटेगराइज करना है? रियल नंबर को कैटेगराइज करना है। इसको भी हटा देते हैं और हम रियल नंबर को डिटेल में उसको हम क्या करेंगे? डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। रियल नंबर, कौन सा नंबर? रियल नंबर कितने प्रकार के होते हैं? रियल नंबर। उसके बाद एक एक टर्म को हम डिफाइन करते जाएंगे। आप नोट पैड में नोट करते जाइए, ये कितने प्रकार के होते हैं। अब आइए देखते हैं, उसी पे चर्चा होगी। रियल नंबर को एक्चुअली में बोलते हैं क्या? रियल नंबर को वास्तविक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। हम हिंदी में भी लिखेंगे और इंग्लिश में भी लिखेंगे। अब देखिए इधर ध्यान से, इसको हम एक एक टर्म को हम लिखते चल रहे हैं। पहले होगा नेचुरल नंबर। इसको क्या होगा? पहला नेचुरल नंबर। कलर थोड़ा दूसरा ले लें। कौन सा नंबर होगा? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। दूसरा क्या होगा? होल नंबर। होल नंबर। तीसरा क्या होगा आपका? होल नंबर के बाद इवन नंबर। इवन नंबर नहीं, रुक जाइए, अभी इवन नंबर नहीं, हम पहले इंटीजर देखेंगे, उसके बाद से इवन नंबर। इंटीजर, इंटीजर के बाद से क्या देखेंगे? इंटीजर के बाद से हम देखेंगे, देखते जाइएगा, इंटीजर के बाद से देखेंगे इवन नंबर। कौन सा नंबर? इवन नंबर। उसके बाद से कौन सा बच्चों? ऑड नंबर। और उसके बाद से ऑड के बाद रेशनल नंबर। रेशनल, सब कुछ सीखेंगे। रेशनल नंबर। उसके बाद से इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन सा नंबर है बेटा? इरेशनल नंबर। थोड़ा अच्छा नहीं लिखे हैं सर, थोड़ा बढ़िया से लिख दीजिए। तो चलिए बढ़िया से लिख देते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा इरेशनल नंबर, ये डबल आर है। इरेशनल नंबर। अगला क्या है सर? आगे भी बताते जाइए अगला क्या है। तो अगला है रेशनल के बाद, इरेशनल के बाद आपका आएगा क्या? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। उसके बाद से प्राइम नंबर।
प्राइम नंबर, उसके बाद से को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ये अच्छा नहीं लिखे है ना जी, अच्छा लिख दें। अच्छा रुको, अच्छा तरीके से थोड़ा लिख दें हम। कहोगे तुम लोग भी कि सर गलत लिख रहे हैं, इससे बढ़िया अच्छा लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? को प्राइम नंबर। ठीक है, ये आपके नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना, ये रियल नंबर के पार्ट है। क्या क्या है? पहला है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो हिंदी में सर इसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? इसको पूर्ण संख्या कहते हैं, इसको सम्मिश्र संख्या कहते हैं। कौन संख्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्या। इसको सम, इसको विषम, विषम संख्या, इसको परिमेय संख्या, इसको अपरिमेय संख्या, इसको भाज्य संख्या। कौन सी संख्या? भाज्य। इसको अभाज्य, इसको सह अभाज्य, सह अभाज्य। ये संख्याओं के नाम है, इसको नोट करते जाएंगे, नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे इस पे हम एक एक टर्म का डेफिनेशन आपको बताते जाएंगे। पहले इसको नोट करें, नोट हो जाएगा तो बताएंगे, और इसको हम संक्षेप में कर दे रहे हैं। ठीक है बेटा, ओके, नोट कर दीजिए, नोट करिए जल्दी जल्दी। स्पेलिंग सही होना चाहिए, हिंदी में भी इसीलिए लिख दिए हैं। अपरिमेय संख्या, ये भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है सहअभाज्य। किसका इंग्लिश? कंपोजिट नंबर। थोड़ा जल्दी नोट करिए, क्योंकि आगे भी लेक्चर हमको बढ़ाना है। हम जब बता रहे थे उसी दौरान नोट करते जाना चाहिए आपको। अब एक एक टर्म को हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? हो गया, नोट कर लिए? तुम बेटा हिंदी मीडियम से पढ़ते हो तो हिंदी में नोट कर लो। तुमको इंग्लिश हिंदी इंग्लिश समझ में आता है तो इंग्लिश हिंदी दोनों में नोट करो। तब एक भाषा में नोट करो, जल्दी नोट करो। अगर कहाँ तक नोट किए हो? रेशनल तक। चलिए जल्दी। हो गया बेटा? तो आगे बढ़े, अब इसका डेफिनेशन बताते चले, हम डिफाइन करते जाए एक एक टर्म को। चलिए, तो है को प्राइम नंबर है, इसको देख लेंगे। इसको COMPOSIT है, नंबर है। अब PRIME है, नंबर है। हो गया ना? थोड़ा मेरा भाषा देख लीजिए, डॉक्टरी वाला भाषा है, इसको घबराने वाली बात नहीं है। मिटा दे, इरेज करें। ओके, आगे बढ़े। चलिए, अब हेडिंग लगा लेंगे आप। क्या? नेचुरल नंबर। क्या हेडिंग लगाएंगे? नेचुरल नंबर। थोड़ा बैकग्राउंड ले लेते हैं। नेचुरल नंबर कौन से कलर में सबसे बेहतर लग रहा है बेटा? ग्रीन। चलो ग्रीन में ले लेते हैं, अभी लिखेंगे हम ग्रीन में ही। नेचुरल नंबर, ये नेचुरल है नंबर। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। ठीक है,
प्राकृतिक संख्या। चलिए हिंदी ग्रीन में ही ले लेते हैं। ऑल दोज काउंटिंग नंबर that can be counted easily is known as natural number। नोट करिए बेटा, हिंदी में भी नोट कर लीजिए। गिनती की वे सभी संख्याएं जिन्हें गिना जा सकता है उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं या नेचुरल नंबर के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 etc etc। ठीक है, तो ये गिनती की जो सभी संख्याएं हैं वो क्या कहे जाते हैं नेचुरल नंबर। ऑल दोज काउंटिंग नंबर दैट कैन बी काउंटेड इज नोन एज नेचुरल नंबर या ऑल दोज काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर। डू यू हैव डाउट in this topic? No? Okay. नोट कर लिए? अब हेडिंग लगाएंगे आप होल नंबर। क्या? होल नंबर। अभी हम नंबर लाइन पे आपको लेके चलेंगे और नंबर लाइन से सारा कुछ बता देंगे। वहीं से आपका एडिशन भी बताएंगे, सब्ट्रैक्शन भी बताएंगे, सारा कुछ। यही जो टॉपिक है रियल नंबर में हम सब कुछ आपको एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, संख्या रेखा से ही नंबर लाइन पे ही सब कुछ जोड़ घटाना आपका कैसे कैसे करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है, सारा नंबर लाइन से आपका रिलेट करता है। हम बताएंगे एक एक चीज और आप ध्यान से देखेंगे। पहले देखिए होल नंबर। क्या देखना है? होल नंबर। इसको इरेज कर दे, इरेज करें ना। चलिए होल नंबर पे आते हैं। होल नंबर, अगला हेडिंग लगा लेंगे। थोड़ा इसको हम दूसरे बैकग्राउंड में कलर लेते हैं। होल नंबर, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। होल नंबर को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। एक होता है पूर्णांक। पूर्ण संख्या। तो बेटा देखते देखते जाएंगे पूर्ण संख्या क्या होता है। क्या देखना है हमको? पूर्ण संख्या। जो संख्याएं द नंबर स्टार्टेड फ्रॉम द काउंटिंग नंबर स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, कहां से? जीरो से शुरू होती है। या द नंबर द काउंटिंग ऑल दोज काउंटिंग नंबर स्टार्टेड विथ जीरो, ओके, इज कॉल्ड होल नंबर। दिमाग तुम्हारा सही है लेकिन पढ़ते नहीं। चलो देख, इसको लिखे हम। हाँ, ए नंबर कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम जीरो या ऑल दोज काउंटिंग नंबर कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, दैट इज कॉल्ड होल नंबर। ओके, लिखे हम। यानी कि जो संख्याएं
जो गिनती की संख्याएं अगर जीरो से शुरुआत होती है, कहाँ शुरू करते हैं? जीरो से, शून्य से, उसे हम क्या कहते हैं? होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। डाउट कहीं भी आप? नहीं ना? चलिए, द काउंटिंग नंबर, द काउंटिंग नंबर काउंटिंग number is started from zero is called whole number. Is called whole number. शून्य से शुरू होने वाली गिनती की संख्याएं, कहां से शुरू होने वाली? शून्य से शुरू होने वाली गिनती की सारी संख्याएं होल नंबर कहलाती है। ठीक है? द काउंटिंग नंबर इज स्टार्टेड फ्रॉम जीरो। काउंटिंग नंबर्स आर स्टार्टेड, इज नहीं रहेगा, आर रहेगा, इसको ध्यान से देखेंगे, एक नंबर तो है नहीं। द काउंटिंग नंबर्स आर स्टार्टेड फ्रॉम जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। यानी गिनती की वे सभी संख्याएं जो शून्य से शुरू होती हैं, कहां से शुरू करते हैं? शून्य से शुरू होती हैं, उसको क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर। तो इसको नोट करेंगे। हो गया? चलिए, इसका एग्जाम्पल देख लेंगे हम। क्या देख लें? एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल देख लिया जाए। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? तो एग्जाम्पल देख लीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 etc। हो गया? इसको नोट करिए, नोट कर डालिए। अगला क्या बात होगी? अब हिंदी में समझ में आ रहा है ना जी? शून्य से शुरू होने वाली गिनती की सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं जो शून्य से शुरू होती है। शून्य से अगर प्राकृतिक संख्या शुरू हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। कहीं डाउट नहीं ना? अगर डाउट हो तो पूछ सकते हैं। सब समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा। ठीक है, तो इसको इरेज करें। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? पानी पीना है? जाइए। अब पढ़ेंगे हम इंटीजर। इंटीजर को बोलते हैं पूर्णांक। क्या? हाँ, अभी होता है पूर्णांक। क्या होता है? पूर्ण अंक होता है। एक पूर्ण अंक, कंप्लीट नंबर। दोज नंबर कैन नॉट बी फ्रैक्शन और डेसिमल। दोज नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल और फ्रैक्शन इज कॉल्ड इंटीजर। यानी कि इंटीजर क्या होता है? वो निगेटिव हो सकता है, इट में बी निगेटिव एंड पॉजिटिव। क्या हो सकता है? जो नंबर फ्रैक्शन में नहीं होता है और डेसिमल में नहीं होता है, वो नंबर क्या कहलाते हैं? वो नंबर इंटीजर कहलाते हैं। भले ही वो प्लस हो चाहे माइनस, उससे बहस नहीं है, लेकिन वो डेसिमल में अगर लिखा है तो क्या हो सकता है? इंटीजर नहीं होगा। इंटीजर का मतलब क्या होता है? इंटीजर का मतलब पूर्णांक, यानी कि पूर्ण एक अंक। जैसे 1.1 लिखा है, पहले उस टॉपिक को लिखते हैं, उसके बाद से हम बात करेंगे। क्या कौन सी बात होगी? इंटीजर की। कौन सी बात होगी? तो सर इंटीजर क्या होता है? इंटीजर यानी कि इंटीजर मतलब पूर्णांक या सम्मिश्र संख्या।
पूर्णांक क्या होता है? पूर्ण एक अंक। हाँ, एक क्या हो? पूर्ण अंक हो। जैसे कि देखिए बेटा, पहले समझ लो उसके बाद से जाइए आप, आइए उसके बाद से। जैसे देखो बेटा, इधर देखो, जैसे मान लो कोई संख्या लिखा है 1/2 और एक संख्या लिखा है 3.2। क्या ये पूर्णांक है? पूर्णांक है ये? बोलो जी, पूर्णांक है ये? अभी पूर्णांक का मतलब अभी हम समझाए हैं। Those number cannot be written in the form of डेसिमल और फ्रैक्शन। डेसिमल के रूप में और फ्रैक्शन के रूप में जो नहीं लिखा गया है उसको हम क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। इट में भी पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि दोज नंबर डज नॉट रिटेन या आर नॉट रिटेन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शनल एंड डेसिमल, such type of number is known as इंटीजर। क्या जो संख्याएं डेसिमल और फ्रैक्शन में नहीं होगी, भले ही पॉजिटिव हो सकता है निगेटिव हो सकता है, जैसे कि हाई देखिए, ये दोनों जो नंबर हम जो लिखे हैं ये क्या है? इंटीजर नहीं है। क्या नहीं है? लेकिन अगर वही -4 लिख दे, इंटीजर है। 2 लिख दे, इंटीजर। देखो डेसिमल में है, फ्रैक्शन में है, नहीं है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? ये क्या होगा? ये दोनों नंबर इंटीजर होगा। इट में भी पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन डेसिमल और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। दोज नंबर शुड नॉट बी डेसिमल और फ्रैक्शन। दोज नंबर शुड नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल और फ्रैक्शन। सच टाइप ऑफ नंबर इज नोन एज इंटीजर। उस नंबरों को क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। ओके, तो लिख लीजिए इसको। लिख लेंगे इसको। कई तरह से इसको डिफाइन किया जा सकता है। हमने पूरा एकदम मोटा मोटी समझा दिया है कि वही संख्याएं जो डेसिमल और फ्रैक्शन के रूप में नहीं होंगी, that will be not in able to decimal or fraction, only negative, it may be negative or positive, such type of number is known as integer. ओके, वे संख्याएं, देखिए दोज नंबर, दोज, रुक जाइए, हाँ हम वो चेंज कर ले, कलर चेंज कर ले। दोज numbers are not in the form of decimal or fraction. It may be positive and negative is called integers. नोट करिए। देखो बेटा, ये हम किसी बुक का हेल्प लेके नहीं लिखवा रहे हैं, जो मेरा कॉन्सेप्ट है, मेरा खुद का अपना कॉन्सेप्ट है, ठीक है? कोई बुक रखे हैं सामने? नहीं रखे हैं, ये खुद मेरा अपना कॉन्सेप्ट है। और ये अपने कॉन्सेप्ट से आपको हम, डेफिनेशन हो सकता है तुम्हारे बुक का मैच ना करे, तो इसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। ये कहने का मतलब ये है, मेरा खुद का कॉन्सेप्ट है कि इंटीजर किसे कहेंगे। एग्जाम्पल लिख लेंगे बेटा।
एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल हो सकता है आपका जैसे कि 1 2 3 -4 -3 -2 -1 -10। हमने लिखा है कि दोज नंबर आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल और फ्रैक्शन, इट मे बी पॉजिटिव एंड निगेटिव। ये हो सकते हैं पॉजिटिव एंड निगेटिव, इज कॉल्ड इंटीजर। नोट कर लेना तो बताना बेटा। ये समझ में आ रहा है ना? देखो बेटा, जहां कहीं भी इस तरह का दिखे तुमको, मान लो लिख लिया, दे दिया हमने लिखा 3.1, पूछेंगे तुमसे इंटीजर है बेटा? इंटीजर है? क्यों नहीं है? डेसिमल में। अब ये 1/6 लिखे हैं, ये इंटीजर है? फ्रैक्शन में। इंटीजर का मतलब पूर्णांक। पूर्णांक जो पूर्ण एक अंक होता है, वो निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल और फ्रैक्शन। ये डेसिमल और फ्रैक्शन में नहीं हो सकते हैं। इसको हम बोलते हैं क्या? इसी को हम बोलते हैं पूर्णांक। नोट कर लिए? अगला बताएं, इवेन नंबर। एकदम डिटेल में बता रहे हैं, इतना बेहतर तुम्हारे स्कूल में नहीं मिलेगा। समझ लेना इस बात को, और घर पे जाके इस पर रिवाइज कर लेना। कल आओगे तो हम पूछेंगे, हाँ इसी टॉपिक से कल आओगे तो हम पूछेंगे, ठीक है? इसको इरेज करें। नेक्स्ट वन, तुमको समझ में आ रहा है? चलो, एक हिंदी और एक इंग्लिश, दो ही बच्चे, एक हिंदी मीडियम एक इंग्लिश मीडियम, फर्स्ट डे के क्लास में आए। चलो दोनों को मैं निपटाता हूं, कोई दिक्कत नहीं। इसको मिटाए। अब क्या पढ़ना है बेटा हमको? इवेन नंबर। क्या पढ़ना है? इवेन नंबर। इवेन नंबर। थोड़ा मेरा राइटिंग सही नहीं है बेटा। इवेन नंबर को हिंदी में बोलते हैं सम संख्या। हाँ,